बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और पवन पावन श्री आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है। मार्च 2020 की अखंड ज्ञान से लिया आज का विषय है, कैसे तैयार हुए सृजन सेनानी। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, पाप पुण्य, दैवी दानवी, स्वार्थ परमार्थ और आसुरी एवं ईश्वरीय, ये दोनों पक्ष सदा से ही एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध भूमि में सज होकर खड़े रहे हैं। जब जब समय चक्र घूमा और निश्चित समय आया, धर्म ने अधर्म को ललकारा है और अपने सुनिश्चित विजित युद्ध का शंखनाद किया है। परंतु क्या धर्म के पक्षधर ऐसे ही युद्ध भूमि में जाकर खड़े हो गए? क्या उनकी उपस्थिति ही उपलब्धि थी? क्या केवल ईश्वरीय पक्ष में या धर्म के परचम तले खड़े होने के कारण ही वे जीत गए, या फिर उनका अपना भी कोई पुरुषार्थ था, कोई तपस्या या तैयारी थी? सज्जनों, इसके उत्तर स्वरूप इतिहास के गर्भ में बहुत गहरे रहस्य छिपे हैं। हर धर्म युद्ध की पृष्ठभूमि में एक क्रांतिमयी प्रक्रिया निहित रही है, जो हर बार घटी है। धर्म युद्ध के हर नायक के साथ घटी है। हमें धर्म युद्ध तो याद रहे, परंतु इससे पहले जो वो प्रक्रिया घटी उस पर हमने कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया। कैसी प्रक्रिया? ऐसा क्या किया उन धर्म सेनानियों ने कि वे सत्य की स्थापना में सृजन साधक बनकर विजित हो गए? ऐसे उन्होंने कौन सी साधन एकत्रित किए, कैसी साधना की, किस प्रकार की तैयारी की कि आने वाली हर परिस्थिति के लिए वे सज हो गए? आइए इतिहास से ही पूछते हैं इन प्रश्नों के प्रामाणिक जवाब। श्री राम की तैयारी। त्याग दी सब आकांक्षाएं निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। दशरथ पुत्र राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने तक का सफर किन तैयारियों से परिपूर्ण रहा? असंख्य असुरों के साथ त्रिलोक विजेता महाबली रावण को परास्त करना क्या बहुत सरल था? क्या केवल वानर सेना के बल पर उन्होंने इतनी बड़ी आसुरी सेना के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया? चूंकि श्री राम अवतार थे, इसीलिए क्या उन्हें किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं सज्जनों, त्रेता के इस धर्म युद्ध से पहले एक दौर ऐसा आया जब श्री राम ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्वयं को तैयार किया। यदि आपको आश्चर्य हो तो समाधान निम्न तथ्य करेंगे। ये तथ्य दो प्रकार के क्षेत्रों में श्री राम की तैयारी का विस्तृत वर्णन करते हैं, कर्म क्षेत्र अथवा अध्यात्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र दुर्लभ एवं दिव्य अस्त्र शस्त्रों का संचय। ताड़का वन से गुजरते हुए महर्षि विश्वामित्र को मार्ग में एक सरोवर दिखाई दिया। उसके तट पर रुककर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, मैं तुम्हारे पराक्रम एवं विवेक से अत्यंत संतुष्ट हूं, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूं। इन दुर्लभ अस्त्रों के प्रभाव से तुम भविष्य में अपने शत्रुओं, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व एवं नाग ही क्यों ना हो, इन सबको रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके परास्त कर सकोगे। महर्षि आगे कहते हैं, हे वीर, ये दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। हे नरश्रेष्ठ राघव, मैं तुम्हें इंद्र का वज्रास्त्र, शिवजी का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर नामक अस्त्र भी देता हूं। महाबाहो, साथ ही तुम्हें एक ही का अस्त्र और समस्त अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूं। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाओगे। इनके अतिरिक्त प्रचंड मोदकी और शिखरी नामक की 2 उज्जवल गदाएं तुम्हें अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है। हे पुरुष सिंह राम, अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ, जिनमें धर्म पाश, काल पाश एवं वरुण पाश मुख्य हैं। इन पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय करने में समर्थ हो जाओगे। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें सूखी और गीली 2 प्रकार की अश्नि, पिनाक, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, शिखरास्त्र
वायव्यास्त्र, हरिशिरास्त्र एवं क्रौंच अस्त्र भी शामिल हैं। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रों से मारना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकिणी नामक अस्त्र भी देता हूँ। लो, ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाला शिशिर और विश्वकर्मा का दारुण अस्त्र। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन्हें धारण करो। इनके उपरांत भी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को अनेकों अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। उनको पाकर श्री राम ने प्रसन्नचित होकर गुरु चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूं। अब देवता, दैत्य, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। किंतु मुनिवर, इसी प्रकार के अस्त्र तो गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे भी मुझ पर कर सकते हैं। कृपा करके इन अस्त्रों के मारक प्रभाव से बचने का उपाय भी मुझे बताइए। इन अस्त्रों की संहार विधि मुझे बताइए। विश्वामित्र जी विस्तार से संहार विधि के विषय में भी श्री राम को बताते हैं। ऋषि वाल्मीकि इसी प्रसंग को अलंकारिक भाषा में लिखते हैं। सभी अस्त्र शस्त्र हाथ जोड़कर श्री राम से कहने लगे, हे परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके सेवक हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे हम करने को तैयार रहेंगे। अस्त्र शस्त्रों का यह आह्वान दरअसल श्री राम की तैयारी का संकेत है, जो उन्होंने युद्ध से पूर्व अपने कर्म क्षेत्र में की थी। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को ऐसी विद्या प्रदान की जिससे लंबे समय तक भूख व प्यास न लगे, कभी क्षय न होने वाला अतुलित शारीरिक बल और तेज का प्रकाश भीतर रहे। अब हम आध्यात्मिक क्षेत्र, जिसमें संतों का आशीर्वाद व आध्यात्मिक गुणों का संचय के बारे में बताया गया है। युगों का इतिहास बताता है कि धर्म युद्ध में विजय हेतु अकेला सामरिक बल कभी पर्याप्त नहीं रहा। जब भी धर्म क्रांतियां सफल हुई, उनके आधार में दिव्य ऊर्जा ने प्रबल रूप से काम किया है। श्री राम इस विशेष सूत्र को जानते थे। इसीलिए वन प्रदेश में चरण रखते ही उन्होंने अपनी यात्रा का एक अटूट नियम सा बना लिया था। वह यह कि ऐसे मार्ग का चयन करेंगे जिसके बीच बीच में तत्वज्ञानी संतों के आश्रम मिलेंगे। श्री राम ने अपने वनवास काल में घूम घूम कर महान तपस्वी ऋषियों के दर्शन किए, उनका सत्संग सुनकर सद्गुणों को धारण किया, सेवा व प्रणाम अर्पित करके अमोघ आशीर्वादों के रक्षा कवच धारण किए। अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए ऋषीय चित शक्ति से कोटि कोटि वरदान अर्जित किए। रामचरितमानस में प्रचुर स्थानों पर उनकी इस अध्यात्म क्षेत्र में सक्रियता दिखाई देती है। प्रभु श्री राम ऋषि भारद्वाज जी के पास गए। जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, मुनिवर ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और श्री राम को आशीर्वाद दिया। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री राम ने मुनिवर को दंडवत प्रणाम किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। चित्रकूट पहुंचने पर भी श्री राम जी की अनेकों नेक मुनियों से भेंट हुई। फलस्वरूप मुनिगण ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया और सफल होने के लिए आशीर्वाद दिया। जब श्री राम अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। श्री राम ने हाथ जोड़कर ऋषि अत्रि जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे संत श्रेष्ठ, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक बनाकर स्नेह ना छोड़िएगा। फिर वे छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी का आश्रम था। उसके उपरांत श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले गए। विनय भाव से उनसे आग्रह किया, हे प्रभु,
अब आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। यह इन ऋषियों व महामुनियों के आशीषों और वरदानों का ही प्रताप था कि साधारण सी वानर सेना रावण की सशस्त्र व प्रशिक्षित विशाल व मायावी सेना से महायुद्ध में जीत गई। निसंदेह श्री राम त्रेता के अजय युग पुरुष थे, परंतु फिर भी उन्होंने युद्ध से पूर्व दोनों स्तरों पर जो मेहनत की वह हर युग के सृजन सेनानियों के लिए अनुकरणीय है। जो भी साधक सृजन का व्रत उठाता है उसे अपने बाहरी कौशल और आध्यात्मिक उन्नति दोनों पर काम करना होता है। महर्षि अरविंद घोष की तैयारी। साधकों, एक बात सदा याद रखें, जीवन में अवसर सबको मिलता है, लेकिन उस अवसर का फायदा उसी को मिलता है जो उसके लिए पहले से ही तैयारी रखता है। और एक सृजन सेनानी बनने की तैयारी सिर्फ स्थूल जगत में बाहरी निर्देश पाकर नहीं की जाती, बल्कि ध्यान की गहराइयों में सूक्ष्म जगत से मिलने वाले निर्देश भी अपनी सशक्त भूमिका निभाया करते हैं। बाहरी विकट व विपरीत परिस्थितियों में आंतरिक चेतना का संदेश सुनना और उसके बल पर अडिगता से स्वयं को लक्ष्य प्रदान करने के लिए तैयार करना, यही महर्षि अरविंद घोष के जीवन हमें सिखाता है। महर्षि अरविंद एक महान अध्यात्मवादी, एक दृढ़ राष्ट्रवादी, एक पूर्ण योगी व सिद्ध पुरुष, एक क्रांतिकारी पत्रकार, एक तत्वज्ञानी मनीषी लेखक। सोचने की बात तो यह है कि इतने सारे विश्लेषण व उपसर्ग उनके नाम के आगे कैसे जुड़ गए। बात केवल उनके गौरवशाली व्यक्तित्व की नहीं है, यह व्यक्तित्व एक विराट सृजन सेनानी और युग का नायक बनकर कैसे उभरा, यह बात विचारणीय है। ऐसी कौन सी तैयारी भला उन्होंने की थी? उनके जीवन प्रवाह के साथ बहते हैं तो हमें एक युक्ति युक्त सूत्र मिलता है। यह सूत्र द्विस्तरीय है, या हम यूं कहें कर्म योग व ज्ञान योग का समन्वय है। कर्म योगी व ज्ञान योगी बनने की यात्रा। 1908 में अलीपुर बम केस के तहत महर्षि अरविंद को 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। अलीपुर का कारागृह और विकट परिस्थितियां मानो दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। अरविंद जी की कोठरी 9 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी थी। सीखच्चों से बारिश, कूड़ा, धूल आदि कोठरी में निरंतर आते थे। गर्मी के दिनों में अंगारे बरस बरस कर कोठरी को भट्टी बना देते थे। सर्दी में यही कोठरी ठिठुरती थी। पानी के लिए एक टूटा हुआ टिन का पात्र दिया गया था। गर्मियों में जिसमें पानी उबलता था। कीट, मिट्टी, बाल, छिलके, मिले हुए चावल, पानी में उबली बदस्वाद सब्जी जिसे शायद मवेशी भी मुंह न लगाएं, यही उनका नित्य का भोजन था। शौचादि नित्य क्रिया भी कोठरी में ही करनी होती थी, जिसके लिए तारकोल चढ़ी एक छोटी सी टोकरी दी जाती थी। जब तक वो टोकरी साफ ना हो, भयंकर दुर्गंध से कोठरी में सांस लेना दुर्भर हो जाता था। नहाने धोने आदि सब के लिए मात्र 1 बाल्टी पानी दिया जाता था। इसलिए अरविंद यहाँ स्नान करने को काक स्नान कहते थे, जरा से पानी में केवल पंख गीले करना। इन सब परिस्थितियों में महर्षि अरविंद ने यह अनुभव किया कि ईश्वर योजनाबद्ध तरीके से उन्हें यहाँ लाए हैं। इस एकांतवास का उन्हें लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने मन पर शासन करना शुरू किया। अपने गुरु विष्णु भास्कर लेले जी से जो ध्यान साधना उन्होंने सीखी थी, उसको बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने कई कई घंटों की अवधि तक पहुंचा दिया। इस सतत साधना से अरविंद जी की अवस्था ऐसी हो गई कि उन्होंने जेल के भीतर ही अति मानसी भगवत चेतना का साक्षात अनुभव किया। मतलब कि महर्षि अरविंद ध्यान योग अथवा ज्ञान योग में सिद्ध हो गए थे। साधना के बाद जो समय बचता, उससे महर्षि गीता और उपनिषदों का नित्य अध्ययन करते। इसी वेदांत दर्शन ने उन्हें एक सच्चा कर्मयोगी बनाया। जेल में ही उनके भावी मिशन का वैचारिक किला खड़ा हुआ। कारागार की अवधि जब पूरी हुई तो एक नए अरविंद अलीपुर जेल के लोह द्वार से बाहर आए, ज्ञान योगी व कर्म योगी अरविंद।
जेल से मुक्त होते ही कोलकाता के उत्तरपाड़ा क्षेत्र में हजारों श्रोताओं को उन्होंने संबोधित किया था। उनमें से 2 बातें उनके इसी द्विस्तरीय आत्मविकास की ओर प्रकाश डालती है। कारागार के एकांत में मैंने ईश्वर से पूछा, आप मुझे अपना आदेश दें। मुझे नहीं पता मैं क्या करने आया हूं और मुझे आगे क्या करना होगा। आप मुझे संदेश दें। फिर ध्यान योग के पलों में मुझे पहला संदेश मिला, मैंने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुना है और वह है इस राष्ट्र का निर्माण। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ, आगे बढ़ो और मेरा कार्य पूर्ण करो। उस दिन महर्षि अरविंद ने उद्घोषणा की थी, अब हम दैवी आदेशानुसार इस राष्ट्र कार्य को करेंगे। यह उनके निखरे हुए कर्मयोगी स्वरूप को दर्शाता है। मैंने दृष्टि घुमाकर अपनी जेल कोठरी को देखा, जो मुझे मानव समूह से अलग थलग किए हुई थी। ये उसकी दीवारें नहीं थी जिनमें मैं कैद था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वासुदेव कृष्ण थे जो हर ओर से मुझे घेरे हुए थे। अपनी कैद की विवरण गाथा टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ में श्री महर्षि अरविंद लिखते हैं, अंग्रेजी हुकूमत के गुस्से का एक ही परिणाम निकला, मुझे ईश्वर मिल गया। यह वक्तव्य महर्षि अरविंद के उज्जवल ज्ञान योगी स्वरूप को दर्शाता है। इन्हीं द्विस्तरीय तैयारियों के बाद फिर उन्होंने राष्ट्र कल्याण व निर्माण यज्ञ में आहुति बनकर स्व का अर्पण किया। दूसरे महायुद्ध के समय महर्षि अरविंद स्वयं एक कमरे में बंद होकर मानवता विरोधी शक्तियों से सूक्ष्म युद्ध लड़े और विजयी हुए थे। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।